हेलो दोस्तों, आज है संडे और आपका वेलकम है मेरे संडे वाले व्लॉग पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने दिन को हरा भरा और प्रोडक्टिव बनाया। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो सबसे पहले सुबह उठते टेंशन होंगे क्योंकि मेरे ऑफिस की इतनी बुरी हालत हुई थी। मैंने बोला ठीक है, इसको साइड में रखो, पहले काम करते, ब्रेकफास्ट कर लेते। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, जो कि मेरे थे पति देव की फरमाइश कि मुझे पोहे खाने हैं, कि कम से कम महीने में तुम 4 बार पोहे तो बना ही सकती हो। तो मैं इमोशनल हो गई, मैंने बोला ठीक है मेरे पति देव, मैं तुम्हें पोहे बना के खिलाती हूँ। पोहे खाने के बाद एक गुड न्यूज़ मिली कि मेरी मेड ने छुट्टी मार ली और ये दुख का पहाड़ मेरे पे टूट पड़ा और मैंने धीरे 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 करके पोंछा लगाया। भाई क्या करे, शक्ल है अपनी पोंछे वाली तो पोंछा तो लगाना ही पड़ेगा। फिर पोंछा लगाया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ी सी मेरी रिकॉर्डिंग कर दो यार, ताकि मैं इसको शूट कर लूँ। तो साहब ने कुछ ज़्यादा सिनेमेटिक हो गए और अलग अलग एंगल से निकालना चालू किया। मैंने बोला भाट तेरी तो एक काम दो, वो भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। देन ये पोंछा पाछी करने के बाद मुझे पता चला ओहो आज तो हमारा कपड़े धोने का भी दिन है। तो इतना सारा बंडल एक साथ इकट्ठा किया और इसके साथ थोड़ा सा डांस किया, क्योंकि भाई ये मेरे प्यारे कपड़े, इनको धोना है तो इनको भी तो खुश करना पड़ेगा। तो डांस करने के बाद सारे कपड़ों को मैंने मशीन में डाल दिया, कुछ कपड़े हाथ से भी धोने थे। एंड देन आज रियलाइज़ हुआ कि भाई संडे है, कब से मैंने अपने बालों में तेल नहीं लगाया, तो थोड़ा सा तेल लगा लिया जाए। तो इसके लिए मैंने किया गर्म पानी, क्योंकि मुझे नारियल को थोड़ा गुनगुना करना था और उसके बाद अपने बालों में लगाना था। भाई थोड़े बाद तो मतलब मेरे बालों को भी सेवा चाहिए, इतने खुरे खुरे जो हो रखे। देन अचानक बाहर से आवाज़ आई कि भाई इतना हल्ला क्यों हो रहा है। जाके देखा तो ओहो हो, बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन चल रहा था। मैं एक नंबर की भ्रष्ट लड़की, मुझे इतना भी नहीं पता था क्या सरस्वती पूजा है, मैं एकदम बर्बाद हो चुकी हूँ। देन वापस आई यार, अच्छा एक चीज़ तो बताना भूल गई, सुबह से मुझे 100 छींके आ चुकी थी क्योंकि मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी और मुझे एलर्जी हो गई। देन मैंने बोला अच्छा ठीक है क्या करें, ये तो दुख है ही, ज़िंदगी में तो दुख है ही भाई, धरती पे आया है तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा। देन मैंने अपने बालों की सेवा करना चालू किया, भाई इतना हक तो इनका भी बनता है। मेरे झाड़ियों जैसे बाल को आप देख ही रहे हो कैसे हो रखे हैं, मतलब जिस पोजीशन में छोड़ दिया उसी पोजीशन में खड़े रह गए। तो मैंने बोला चलो आज थोड़ी सी तुम्हारी भी सेवा कर दी जाए। तेल लगाने के बाद मैंने फिर एक चमत्कार किया, देखो मैजिक, मेरा जो सुबह का खबड़ खबड़ ऑफिस था वो कितना चिकना चिकना हो गया। तो ये था मेरा प्यारा ऑफिस। उसके बाद दिन मेरा प्यारा सा गोलू मोलू मेरा बेटा बसंत पंचमी की खुशी में पीला पीला बन के आया और मुझे दिखाया कि मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ। मुझे उस पर बहुत प्यार आ गया, बिकॉज मुझे ये लगा कि चलो तुम्हारी माँ तो एक नंबर की झल्ली लग रही, कम से कम बेटा तुम तो सुंदर बन के नीचे जा रहे हो, जाके सरस्वती माता को खुश करो ताकि तुम्हारे को तुम्हारी माँ से ज़्यादा बुद्धि मिले और तुम ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो। तो वो चला गया नीचे। देन उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत मेहनती हूँ, देखो मैंने सुबह से इतना काम किया, प्लस मैंने अपनी अगली पिछली ब्लॉगिंग की एडिटिंग भी की। ठीक है, मल्टीटास्कर हो भाई, मैं मल्टीटास्कर। उसके बाद आगे फास्ट फॉरवर्ड टू शाम, मैं नहा के निकल गई। देन उसके बाद मैंने अपने बच्चे को बहुत प्यार किया क्योंकि ये था मेरा उसके साथ मी टाइम। उसने भी मुझे बहुत पैम्पर किया क्योंकि मैं नहा के निकली थी तो डेफिनेटली थोड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा उसके बाद मेरा आया था भाई। देन मेरे भाई की खुश आने की खुशी में मैंने चाय बनाया, स्नैक्स बनाया और बोला चलो चाय पीते हैं। और यहाँ पे भाई जब तक ये आया नहीं था, मतलब मेरा भाई जब तक नहीं आया था तब तक रियांश बोल रहा था मामू कब आएंगे कब आएंगे। जब मामू आए तो ये साहब जी सो गए। तो हम कंटिन्यू लगे थे उसको उठाने के लिए कि भाई उठ जाओ, तुम्हारे मामू आ गए आ गए आ गए। इतने टैंट्रम करने के बाद फाइनली उसको बोला गया कि आइसक्रीम आई है, उठ जाओ। और उठते देखो क्या चालू हो गया यमी 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 आइसक्रीम खाना चालू। बोला थोड़ा शेयर कर लो, बट नहीं, शेयर क्यों करना है। देन शाम को हमारे यहाँ पे स्टॉल लगी थी तो रियांश को मैं नीचे स्लाइड पे लेके गई, यहाँ पे इसने इसे बहुत मज़े किए। ये हमारे सोसाइटी में महीने में 4 बार तो भाई ये स्टॉल ही लग जाते, समझ ही नहीं आता कि भाई कहाँ से इतने पैसे लाएं शॉपिंग करने के लिए या फिर बच्चे को झूला झुलाने के लिए। प्लेन ऑफ हमारे सोसाइटी में इतने सारे झूले, बट उस पर नहीं झूलना, इसी पे जाके फिसलना है। तो चलो ठीक है, मज़े कर लो भाई। देन हम शाम को गए थोड़े सरस्वती माता के यहाँ, हमने प्रणाम किया, पूजा किया, पूजा नहीं किया बेसिकली प्रणाम किया। वहाँ पे बंगाली स्टाइल में धुनी हो रही थी तो वो देख के बहुत मज़ा आया। एंड देन फिर हमने वहाँ का महाप्रसाद भी लिया जो कि बाई गॉड बहुत टेस्टी बना था। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, प्रसाद में लोग कुछ भी नहीं डालते उसके बाद भी उतना टेस्टी कैसे बन जाता है। तो हमने प्रसाद लिया। ये देखो यार, एक जेंटलमैन कितना अच्छा धुनी डांस कर रहे थे, देख के मतलब गूज बम्स आ जाते हैं सीरियसली। तो ये करने के बाद फिर मेरा भाई जाने लगा तो हमने बोला चलो हम चल के अपनी फेवरेट चाय पी लेते हैं। हमने अपनी फेवरेट वहाँ पे कड़क चाय पी। चाय पीने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला कि मेरे बेटे का पूरा होमवर्क बचा है और ये कटिंग वटिंग वाला काम तो भाई मुझे ही करना पड़ता है। तो देखो मैंने उसकी कटिंग वटिंग करनी चालू की, सारा होमवर्क जो भी बचे थे वो किया। इसको बोला इधर फोकस कर, बट उसका फोकस कहीं और लगा था, वो चांद सितारे निकाल के सोफे पे चिपका रहा था और मैं यहाँ पे लगी पड़ी थी। ये करने के बाद रंगों के साथ खेलने के बाद चिपचा चिपची चप
पा करने के बाद मेरे हाथों का हालत ऐसा हो गया था, क्योंकि फेविकॉल प्लस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लग के मेरे हाथ एक तो ऐसे पहले गुड़ गोबर दिखते हैं और गुड़ गोबर दिखने लगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सेक्रीफाइस तो मैं अपने हाथों का दे ही सकती हूँ अपने बच्चे के होमवर्क के लिए। देन शाम होने के बाद मेरे को खाना खाने में इतना आलस आ रहा था, तो मैंने कटोरी में खाना ले लिया और खा लिया, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई थी भाई। मैंने सब कुछ ब्लॉग में नहीं दिखाया, लेकिन मैंने आज बहुत काम किया, सीरियसली बहुत काम किया और एक ज़माने के बाद काम किया। तो ये सब होने के बाद मैंने बोला चलो ठीक है, अब हो गया, बस बहुत हो गया। मैंने बेटे को बोला भाई ऑडियंस को गुड नाइट बोल दो, अपनी अपनी फैमिली को गुड नाइट बोल दो। देन उसको एक स्क्रिप्ट रटाया एंड देन वो मेरी जैसे, क्योंकि मेरे पे गया तो थोड़ी एक्टिंग उसने भी कर ली एंड देन फिर हमने किया गुड नाइट, पैम्पर। एंड आप सबको भी एक बहुत हैप्पी वीक अहेड, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, ये मतलब खुश रहो और अच्छे से इंजॉय करो पूरा का पूरा वीक, क्योंकि अभी तो संडे है, अभी मंडे आएगा भाई, देखो क्या क्या होना चले। चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।